को अपने ऊपर उठाकर लेकर जाता है और जहां अल्लाह की मर्जी होती है वहां उस पानी को बरसाता है। तो क्या पत्थर के पास इतनी ताकत भी अल्लाह नहीं दे सकता कि वो कपड़ों को लेके भागे या सरक जाए, या जो भी वर्ड यूज करना चाहते हो, जो भी तुम्हें समझ आ रहा है, इजी लग रहा है। जब अल्लाह इस चीज पर कादिर है, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने इसलिए सबसे पहले पृथ्वी की मिसाल दी थी। इतने बड़े पत्थर को तुम इतना कुछ लेकर जाते हुए देख रहे हो, एक छोटे से पत्थर के ऊपर तुम्हें कपड़े के ऊपर शाको शुबा आ गया है, जबकि ये बताया गया है वहां पर कि उसकी रीजन पीछे क्या थी, अंबिया का तहफ्फुज। अच्छा, कोई सवाल कर सकता है कि अल्लाह की जात को क्या जरूरत पड़ी थी यार, एक छोटा सा इंसान मूसा अलैहिस्सलाम नबी, उनको जिनके, क्योंकि मुल्हिद इस तरह ही सोचता है ना, वो तो एक इंसान के तौर पर देखते हैं, वो तो नबी नहीं ना मानते, तो उनके दिल में शक आता है। तो वो ये कह सकते हैं भाई इतनी बड़ी कायनात का मालिक, उसको ये छोटे से बंदे के लिए एक पत्थर को सरकाने की, भगाने की, ये चीज करने की क्या जरूरत थी? अननेचुरल सी जो चीज फील होती है कभी अननेचुरल चीज है। मैं ये चीज उसमें रखता हूँ, अंबिया की असमत और अंबिया की तालीमात की हिफाजत सबसे जरूरी अमर होता है इस पृथ्वी वालों के लिए। क्योंकि अगर अल्लाह की तालीमात लोगों तक सही पैमाने पर, या उनका चरित्र या उनकी इज्जत या उनका वकार लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंचेगा, लोग उनके बारे में शक और गुमान में रहेंगे। यही वजह है कि हम मुर्तद्दीन को, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ बकते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, और जवाबात मिल जाने के बाद भी अपनी बकबक को सुपर चैट और चंदे की वजह से कैरी ऑन रखते हैं, वो फसाद फिल अर्द कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह की दी हुई तालीमात को मशकूक करने का काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं कि वो लोगों को बेरारवी का शिकार कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा पाप है इस दुनिया के ऊपर, कि ईश्वर से दूर करना और ईश्वर की तालीमात से दूर करना। ये चीज समझनी चाहिए। जी अच्छा दीनी आमिर भाई, भाई। जी जी दीनी भाई आमिर बोल लो, भाई, जब बोल लो। हाँ, जब आप पत्थर को लेके भागने को अल्लाह का मुअज्जिजा मतलब बताना चाह रहे हैं, ऐसे ही ना, कि अल्लाह ने तुम्हें अल्लाह हर शय पे कादिर है, तो, तो उसने ऐसा कराया, हाँ हाँ ऐसा ही ना? हाँ हाँ, जी जी जी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। चले ठीक है। जब आप इस तरह की यार कहानियों को मान लेते हो, तो फिर दूसरे धर्मों की कहानियों को क्यों नहीं मान लेते यार, जो इस तरह की होती हैं? देखो, अगर कोई, हाँ मैं तुम्हें बता देता हूँ, बड़ा अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त हम्म। क्वेश्चन किया दीनी भाई, इसमें कोई शक नहीं, ये रियली वैलिड क्वेश्चन है। अब एक चीज को समझना है। पहला पॉइंट मैं हम्म। ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर कोई ये समझे कि हंसी या ठट्ठा मजाक उड़ाना इस वजह से कि अल्लाह ने किया है, तो हकीकत यह है कि अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की कायनात है, वो जो करना चाहता है कर सकता है। जब आप उसको ये इख्तियार देते, आपने क्या इख्तियार देना है, ही उसका इख्तियार है, वो मालिक का, मेरी क्या हैसियत है? तो जब उसके पास ये इख्तियार है, तो वो जैसे चाहेगा इसको बरतेगा, जब चाहेगा इसका नाश कर देगा। अब आ जाते हैं दूसरे लोगों की कहानियों की तरफ। मुझे कोई एक कहानी बतानी है सनातन धर्म की, ठीक है, या क्रिश्चियन की, जो आप समझते हो कि मुझे माननी चाहिए और मैं ना मानता हूं, और उसकी रीजन आपने बता देनी है, लॉजिकल साइंटिफिक। आप आ जाओ, सनातनी तो कोई आता नहीं, आप आ गए हो, मेरे ख्याल से आपको चले समझ चले, नहीं आई, दोबारा जैसे रिपीट करता हूँ। जैसे मैं समझ गया, जी, समझ गया। हाँ, ठीक है जैसे ठीक बार बार ये बात उठती है कि हनुमान ने सूरज कैसे निकल लिया, दुरुस्त है? है। बिल्कुल गलत है, उसकी वजह हाँ बताता हूँ। बिल्कुल गलत है, हाँ। उसकी रीजन बताता हूँ, क्योंकि खुद सनातनी इसको मूर्खता कहते हैं। यही वजह है कि वाल्मीकि रामायण के बारे में जब उसको किया ना, ये तो हम सनातनियों को ये फर्क समझना है दीनी भाई। जब हम सनातनियों को ये एग्जाम्पल पेश कर रहे होते हैं ना, वो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है। मुझे भी पता होता है कि ये बात सनातनियों की एक बड़ी मेजोरिटी गलत कहती है। वो ये कहते हैं कि ये एक मेटाफॉर है, ये फलाना है। जब सनातनी खुद उसको गलत कह रहे हैं, आर्य समाजी उसको मूर्खता की बात करते हैं, वो कहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं हुई थी, ये बेवकूफी है। तो फिर मुझे बताओ मैं कैसे उसको मानूं? नहीं हमारे नहीं पास नहीं, कितने अरे सनातनी हैं? मैं अरे हम्म, मैं बता रहा हूँ ना भाई, मुसलमान लोग हाँ, बोलते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे हिंदू भी बोलते हैं, जो आप जिस तरह आप कुछ बोलते लोगों को होंगे। पकड़ के बोल रहे हैं कि नहीं मानते हैं, ऐसा वैसा है। हाँ, तो भाई ऐसे तो हमारे सामने कितने मुसलमान मुसलमान आते हैं, वो हर चीज का डिनाई करते हैं, कुरान की आयतों तो तक का करते डिनाई कर रहे। देते हैं भाई। देखे तो हाँ, मेरी तो बात इनको सुनो, करते रहे आप पे मेरी ना बात जाए सुनो, ना, मेरी बात, करते मेरी मेरी आप बात, क्यों नहीं मानेंगे इस ओहो, मौजूद पे, तो मुझे मेरी, ये बताएं। वो तो दीनी मेरी बात, फिर मुझे दो चीजों में फर्क बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फॉलिसी हो गई, हम्म। ठीक है। ये हम्म। एसोसिएटिंग विद सम रॉन्ग पीपल, ये एक लॉजिकल फैलेसी है कि आप दूसरे लोगों की बात को मेरे ऊपर थोपो। मुझसे पूछ रहे हो ना, मुझे कहा कि क्या आप मानोगे, तो मैंने उसमें बता दिया मैं क्यों नहीं मानता हूं। अब आप कह रहे हो जी फलां मुसलमान कोई मिरेकल को नहीं मानता, फलाने को नहीं मानता, तो वो आ जाएगा मेरे सामने, तो मैं उससे उसकी रीजनिंग ले लूंगा, मैं उससे हाँ, पूछ लूंगा। हाँ, तो सिंपल। अभी आप और अगर नहीं भी मानता, एक मेरे मिनट के सामने लिए, सनातनियों की एक बात मिनट ना के लाएं, लिए, बाकियों की। हाँ, हाँ आपने खुद लेके आए हो, आप खुद लेके आए हो हाँ, कि तो सनातनियों की मैं बात तो को क्यों नहीं यार, मानते? तो मैं जो बात लाया मैं उसी की बात करूंगा ना, तो फलाने सनातनी नहीं मानते, हाँ, तो वाला सनातनी नहीं मानता, ओहो, वो मुझसे आप ना ओहो, बोले। आपने कहा, आपने मुझे जब बताएं, कहा, आप क्यों नहीं मानते? आपने तो मैंने बता दिया उसकी रीजन, मैंने उसकी रीजन क्या? बता दी। वो कहते हैं कि ये फैब्रिकेटेड है, मेटाफोर है, ये ठीक नहीं है, ओरिजिनल अरे नहीं है, हद वो है, खुद तो कहते मेरे हैं। तो यार बोल तो रहा हूँ, वैसे तो हमारे सामने मुस्लिम आके बोलते हैं भाई कि तो हदीसें मुस्लिम बेकार आके हैं, जो ये बोल है वो है, जो हालिम मुस्लिम आके बेकार है। बोलता है, अगर जो मुस्लिम आके बोलता है तो आप उसकी बात को मान लो, मैंने कब रोका है? मान लो।
वो जब मतलब हमारे मान लो सामने कि आएगा हदीस तब उससे बात हदीस कर एकदम लेंगे। बेकार है, पब्लिक के लिए हाँ, मान लो हदीस एकदम बेकार, आप भी मान लोगे? पब्लिक के लिए क्या चीज आमिर है? भाई मुझे पब्लिक के लिए एक हाँ हाँ सेंटेंस जी प्लीज। जी 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 पब्लिक, अली भाई। देखें जी, हम्म लैंग्वेज का ये असूल है, बात फिर कहीं और निकल गई। और हम्म। बात यह है कि लैंग्वेज का असूल है, पत्थर कपड़े लेके भागने का मतलब आमिर भाई ने समझाया कि पत्थर के सिरकने को ही ताबीर किया गया। और दीनी जी भाई इसको गलत साबित कर सकते थे, बड़ी आसानी के साथ गलत साबित कर सकते थे, कहते हैं कि लैंग्वेज के अंदर ये असूल नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता। ये असूल ला देते तो इनकी बात 100% ठीक साबित हो जाती, जो कि इन्होंने असूली बात तो की ही नहीं। आमिर भाई ने असूल के तौर पे ये बात रखी, उन्होंने बताया क्योंकि उसके पैर नहीं होते तो उसका सिरकना उसका भागना ही है, और ये लैंग्वेज का असूल है, और दुनिया की कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो इस असूल को डिनाई कर सके। तो मिर्जा साहब को चाहिए था, दीनी भाई साहब को चाहिए था कि कोई असूल लेके आते, असूली बात करते। और दूसरी बात सामीन, सिरकने, इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी भाई, मैं दीनी एक मिनट भाई उनको आपसे बात मुखातिब रखने नहीं, दो, दीदी मैं भाई आपसे उनको बात मुखातिब रखने ही दो। नहीं। मुझे सिरकने और मान लो भागने कि पे ना अली भाई आपके चैनल पे ही बात कर लूंगा, सिरकने और भागने पे सिर्फ। अच्छा वो मेरे मैं चैनल पे सिरकाता जब हूँ, आप आएंगे बाद में मैं आपसे सिरकाता मुखातिब नहीं। हूँ, अली भाई को बात कर रहे हो, मैं हाँ। साड़ी का पल्लू भी सरकवाता हूँ अभी किसी से जी। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूँ दीनी भाई, मैं माजर चाहता हूँ, मैं अपनी यार हद है यार, सामीन भाई मेरे से बारे में प्यार सब कुछ प्रेम बोले जा बात। रहे हो, फिर बोलते हो मुखातिब मैं, नहीं हूँ। अच्छा अली सर भाई, आप, अली यार अली भाई को बोलने तो दो ना दीनी, यार क्या हो गया है, यार मेरे बोलने बारे तो में दो। सब कुछ बोले जा रहे हैं, बोले मुखातिब नहीं हूँ, ये कोई तरीका होता है भाई? यार मैंने ये आप कल लैंग्वेज का जाके असूल, सारा गुस्सा निकाल लेना, आप कल जाके निकाल लेना जी जी जी, अली भाई। कल चलो कल कल तो कल करेगा कल ना स्ट्रीम, निकाल इसी क्या लेता है? हूँ टॉपिक पे सामने करने सर। वाला ही है, अच्छा, तो फिर सुन लेते एक हैं। और बड़ी बाकी म्यूट, इंटरेस्टिंग बात बाकी है म्यूट सामने, जी, बाकी म्यूट जी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है, मैं कहता हूँ कि आज मजा आने वाला है। पब्लिक आपने सुन तो लिया कि मिर्जा साहब जो हैं वो कहते हैं कि इस बात को मान लेना चाहिए कि हनुमान जी ने सूरज को निगलने की कोशिश की या निगल लिया था। तो आमिर भाई ने तो उसको डिनाई कर दिया, लेकिन इन्होंने क्योंकि ये बात रखी है, तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है सामीन, थोड़ी सी आपने तवज्जो करनी है। पत्थर वाली बात तो हो गई क्लियर, उसके ऊपर तो मिर्जा साहब से कोई जवाब नहीं दे हुआ। तो अब मिर्जा साहब क्योंकि इस बात पे एग्री हैं, वो कहते हैं कि आमिर भाई आप क्यों नहीं मानते हैं, जबकि अगर कोई सनातनी इनकार भी कर रहा है तो आपको तो मानना चाहिए ना। तो दीनी भाई दरअसल इस बात को ऑन करते हैं, मानते हैं, और इसको समझते हैं कि ये 100% सच है कि एक बंदर उड़ा था और जाके उसने सूरज को निगलने की कोशिश की। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है, दीनी भाई जो है अब इस बात को जरूर एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों मानते हैं। मैं आशा करता हूँ आमिर अच्छा भाई और सामीन की जी पूरा जी। महसूस होंगे इस हाँ बात से। नहीं नहीं अली भाई मैं ये चीज चाहूंगा, आपकी तरफ से बड़ा जबरदस्त आ गया, तो क्यामत का दिन भी आ जाएगा, इन्होंने क्या सनातन ने एक्सप्लेन नहीं हो सका। मसला ये है, असल बात जो है ना वो ये चीज है कि जो ये कह रहे हैं ना कि सनातनियों की फलां बात को आप वो जब कहते हैं तो आप उनको क्यों नहीं मानते, तो उस पर मुझसे इन्होंने पूछा तो मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी है। मैंने इनसे एक चीज और भी बोली थी वहां, मैंने कहा था या तो कोई साइंटिफिक, कोई लॉजिकल, कोई मॉरल जस्टिफिकेशन उसकी दे दीजिएगा, ताकि मैं आपका ही दिफा सुन लूं, आपका डिफेंस सुन लूं कि आप उनके मिरेकल को या उनके उस चमत्कार हाँ, को समझाने के लिए, आपने सुना था ना मैंने ये जुमला बोला था, मगर उन्होंने उसकी बिल्कुल तरफ आमिर तवज्जो भाई। ही नहीं की, हाँ, उन्होंने लेकिन उसकी इनकी तरफ तवज्जो तवज्जो ही नहीं की। करवाएं, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि इनसे पहले पूछें कि ये इसको मानते हैं ना। हाँ हमारे ठीक पास है। तो देखिए ग्रामेटिकली हमने लैंग्वेज की आपने एग्जांपल दे दी, पत्थर वाले मामले में लैंग्वेज की एग्जांपल दे दी हमने, ये तय किया यहाँ पर हमारी बहस में साबित हुआ कि नेचर की पत्थर मिसाल दी सिरक थी सकता है। हाँ, जी पत्थर जी। सिरक सकता है। अब जो नेचुरल। दलील इन्होंने रखी है, ये इसके ऊपर बताए ना कि ये इस बात को सच्चा मानते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि इस बात पे थोड़ा सा रुक के इनके ज्ञान से आज इस्तेफादा करते हैं। जी दीनी भाई, जी बहुत ये बहुत है कि शुक्रिया, बोलूं मैं हाँ भी? जी जी बोले, जी जी बोल हाँ, अभी आप बोल रहे हैं कि साइंटिफिकली, मोरिकल, मोरली, और एक और लफ्ज का यूज किया था आपने, लॉजिकली। लॉजिकल, ठीक लॉजिकली है, जी। वो तो मैंने आपको देख लिया पत्थर वाली बात में। ठीक है, वहां तो आपने जो जरूरत नहीं पड़ी, वहां आपका अल्लाह हर चीज पे कादिर था, काम फिट हो गया। तो मैं उसी बात को ही लेके फिर यहाँ लाया हूँ कि जो भी हिंदू इस बात को बोलते हैं, आप क्यों नहीं मानते भाई इस तरह के मौजूद को? क्या खुदा ऐसा नहीं करा सकता? अच्छा एक मिनट, एक मिनट के हम्म लिए, एक मिनट के लिए इस चीज को किसी तरीके से भी लॉजिकल या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे दो। मैंने जो पत्थर सिरकने की बात की है उसमें तुम्हें सिरकने नहीं, पृथ्वी भागने। की हवा, भाई भाई भाई, गलत लफ्ज बार यार बार यूज कर भागना, रहे हो, भागने। ओ भागना, अमर भाई लैंग्वेज की यार, एक्सेप्शन है ना जी, वो वहां ओ पर यार रखी है अमर भाई। और मेरी मेरी बात सुने उस बेचारे, नहीं मैं इस चीज पे हैरान हूं कि उसको मैंने समझाया भी। अच्छा जब मैं बोल रहा था ना कि जब पत्थर के भागने का बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके पांव तो लगे नहीं जैसे सांप होता है, तो उधर बीच इसको पता चल गया था कि काम खराब हो गया, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मिसालों से, तो बीच में कहता है मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया, आगे चले। ये दोबारा जाके देखिएगा जब मैं ये मिसाल दे रहा हूँ ना, तो ये बीच में बोला था, यार इसने कहा था हाँ मुझे फिर समझ आ आप गया, सिरकना और भागना मुझे मिक्स समझ आ करो, गया। फिर टोकूंगा अच्छा, ना। ओहो, एक मिनट मेरी बात सुनो। अब हाँ। तुम एक एक तालाब पे जाते हो जो मछलियों का फार्म है, फिश फार्म होता है, गए हो कभी? हम्म अच्छा, तुम उधर से देखते हो, मछली तुम्हें नजर आती है, तुम हाथ डालते हो हम्म उसके, वो क्या करती है?
मछली भागती है। उसके पाँव होते हैं। मैंने पाँव को बोला? तो भागी, भागा क्यों बोला? पूरी वो भाग रही बातचीत है। मैंने कहीं पाँव का बोला? तो भागने से भाग मुराद कैसे मेरा रही ये है? है कि तो भाग कैसे रही भागने से है? मुराद मेरा ये है, मैं बता रहा हूँ ना, भागने से मुराद हाँ। मेरा ये है कि इस तरह शो किया जा रहा है जैसे पत्थर में अकल है और वो कपड़े जानबूझ के लेके भागा है ना कि सरका है ओ गलती से। कमाल हो गया ठीक है, फिर तुम। गलती से इसका मतलब सिरकना है, और लेके भागना दो इसका अलग चीजें मतलब हैं है, भाई। इसका मतलब ये गलती, ये हाँ, तुम्हारे नजदीक है, हवा गलती से चलती है। मतलब जो कुदरती कानून है तुम उसके अरे यार हाँ ना। भाई। तो यही तो। नहीं नहीं, ओ एक यार, मिनट इसका आमिर भाई, मतलब ये आमिर है। भाई ईमानदारी मेरी वो से बोलना, पंजाबी, एक मिनट लास्ट मेरा टाइम सुनो, एक अकल मिनट कब मेरी बात इस्तेमाल सुनो। नहीं किए नहीं थे? नहीं, ईमानदारी तुम्हारी, मैंने जो ईमानदारी देख ली कुदरती है। तुम कानून में तुमने ऑलरेडी इधर चालू है, जो है ना, चल वक्त रहा का है, जया, उसका तुम मिसाल ला वक्त रहे का हो। जया तुम वाली कर रहे बात। हो, वक्त का जया, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। मैंने पूरी हाँ एक बेस तुमसे पूछ कर समझाई है, कैसा ये कुत्ते की हाँ, दुम की तरह टेढ़े का टेढ़ा है। मैं यकीन फिर करो उसको वही। पूछ के चला हूं। और यार तू मेरी बात सुन, जब जाहिलों वाली बात करेगा तो तू टाइम जाया कर रहा है। मैंने तेरे लिए स्पेशल टाइम निकाला है। तुम्हें पता है मैं 3 घंटे में किसी की जो है ना वो चाहे कोई इधर लंबा तू लेट जाता, मैंने तुझे टाइम नहीं देना था। तुझे पता है ना, मैं तुझे लेना नहीं था। सिर्फ इसलिए लेके अब तुमसे बात कर रहा हूं, कम से कम बात तुमसे क्यों मैंने पूछा था स्टार्ट के अंदर, क्रिएटर को मान? तुमने कहा बिल्कुल मान। मैंने कहा वो जो हवा चलाता है, ये सारी चीजें करता है, नियमों को मानते हो, पहाड़ों को सिरकाना, दरख्त का उगाना, ये सारी चीजें वो कर, हवाओं का चलना, चीजों को लेकर उड़ना, ये उसके कानून के तहत हो रहा है। अब उस कानून के तहत अगर वो किसी पत्थर को अपने खास हिकमत के तहत हुक्म देता है कि वो पत्थर सिरकता है, यानी भागता है, उस चीज को लेकर निकलता है जिसको तुमने बोला ये मछली भागती है। मुझे नहीं समझ आ रही कि भागने से तुम्हें उलझन क्या है? अच्छा, अभी इसने नया नुक्ता बीच में डाला, कहता है जी मेरे नजदीक ये है कि पत्थर के अंदर अकल। कमाल हो गया है। अल्लाह की, हम कितनी चीजों को हिलाते हैं, हमारे में जो हिलाने की ताकत है कि हम उन चीजों को धकेलते हैं, पत्थर को तोड़ते हैं, पत्थरों को उठा के लेके जाते हैं, कूड़ कबाड़ को उठाकर फेंकते हैं, ये सारी ताकत एक पूरे के पूरे बैकग्राउंड नियम की वजह से चल रही होती। ऐसे ही अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की कुदरत है कि वो किसी चीज को अपने इज़्न से, जैसे उसने कुन फयाकून करके पूरी इस कायनात को सजा दिया है, उसके पास ये हम्म। ताकत मौजूद है कि वो चीजों को हिलाए। कभी पृथ्वी यहां पर नहीं थी। पृथ्वी जो है वो सूरज से टूटकर यहां पर निकली है, फिर कूल डाउन हुई, फिर हॉट हुई, फिर ठंडी हुई, फिर रहने के काबिल बनी। इसी तरह चांद है, वो पहले गर्म था फिर ठंडा हुआ, हिलता है, अपने मरकज के अंदर आया, महवर के अंदर आकर अब तैर रहा है। इतने तरह बड़े गोलों को वो बगैर किसी अंदरूनी जो बैरूनी सहारे के, वो अपने नियम के तहत खड़ा करके उनको चला सकता है। वो चल रहे हैं। क्या कभी दुनिया के पृथ्वी के अंदर तुमने अकल देखी है? पृथ्वी की आंखें देखी हैं? पृथ्वी के कान देखे हैं? वो चल रहे हैं ना। इसीलिए मैंने तुम्हें सबसे पहले, अगर तुम वाकई ईमानदार होते ना, मैंने स्टार्ट में जब तुम्हें कहा था ना कि इतनी बड़ी पृथ्वी लेकर चल रही है, उसको मानते हो कि पहाड़ को लेकर, दरख्तों को, समुद्रों को लेकर, तुम उस चीज को समझते। अब पता नहीं, ये कह रहा है कि शायद हम कह रहे हैं पत्थर सिरकता है या भागता है या निकलता है तो उसको आंखें चाहिए, उसको अकल चाहिए, उसको फलाना चाहिए। मैं भी बोलूं भाई? हाँ। पृथ्वी, हाँ, एक मिनट मेरी बात पृथ्वी सुनना, इसको पृथ्वी का समझो। पृथ्वी का पृथ्वी घूमना कुदरत के नियम के अकॉर्डिंग है, खिलाफ में है? बिल्कुल अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग में। और पत्थर कपड़े लेके भागना ये कुदरत के नियम के अकॉर्डिंग है, खिलाफ में है? बिल्कुल अकॉर्डिंग है, बिल्कुल अकॉर्डिंग है। तुम बताओ क्यों खिलाफ है? हाँ ले, बिल्कुल अकॉर्डिंग है। क्या है, पत्थर सिरकते नहीं क्या? पत्थर सिरकते भाई नहीं पता क्या? है, नहीं आमिर भाई, पता है परसों ना एक ईंट मेरा खाने पत्थर लेके सिरकते भाग नहीं गई क्या? है। पत्थर सिरकते नहीं क्या? क्या तुम्हारी बहन लेके क्या भाग गई है? क्या बोला इसने? सॉरी मुझे ओ आवाज नहीं यार, आई। आ गए लाइन पे। नहीं बहुत बार मुझे लाइन पर आने की मुझे कोशिश सच्ची में, की हो भाई। मुझे सच्ची, ठीक है, नहीं नहीं, मुझे सच्ची में समझ नहीं सिरकने आई। में और भागने में फर्क पता कर लो मुझे आमिर सच्ची में भाई। समझ नहीं देखें आई। यार, बार बार अपनी बेइज्जती दीनी कराओगे, दीनी सिरकने में और दीनी भागने दीनी में फर्क पता दीनी कर लो। कसम से, दीनी दीनी कसम से, सॉरी अगर तुझे बुरा लगा है, मुझे सच्ची में, मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं नॉर्मली कसम नहीं खाता, मेरी बात ही सच। मुझे कसम से यही लगा है कि तूने ये बोला कि मेरी बहन पत्थर लेके भाग गई, मुझे ऐसा लगा है, या पत्थर मेरी बहन लेके भाग गया। यकीन कर, मैंने इसलिए रोका है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं मादरत चाहता हूँ अच्छा, अगर तुझे बुरा खाओ लगा हो। अल्लाह की कसम, मैंने ये सुना था। कसम खा के कह रहा हूँ यार। अल्लाह की कसम खाओ ना यार, बाकी तो सब बेकार हो तो जाती हैं। इसका, यार मेरी बात सुन, इसका मतलब हाँ ये है, इसका मतलब हाँ, ये है कि तू वाकई ये चीज समझ रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुझे ये लग रहा है? कुल मैं समझ रहा हूँ झूठ बोल रहे हो भाई, क्योंकि मैंने तो उससे मिलते जुलते लफ्ज नहीं बोले। एक होता चलो मिलता मुझे जुलता लफ्ज रहा हो तो आदमी कुछ गलत सुन लिया हो। असल में ओवरलैप हुआ है, मुझे एकदम लगा, मैं खुद हैरान हूं, मैं इसीलिए तो चलो कोई चौंक बात के नहीं, तुम्हें इस पूछा बात को क्या कहा, हटाते क्या हैं, कहा। ओवरलैप हटाते हुआ हैं था, बात को। मुझे वाकई ये लगा कि जैसे पत्थर पे तुम्हारी बहन बैठी थी वो लेके भाग गया। मुझे यकीन करो ऐसे ही लगा है। तो अब टूटे से अल्फाज आए हैं तो मैंने इसलिए दोबारा शॉक करके पूछा कि मैं पूछूं कि ये इसने क्या बोल दिया जल्दी में। तो नहीं अच्छा नहीं, पत्थर खैर। वाली बात रह गई मैंने बीच में, ये बोला पत्थर था, वाली मैं तो दोहरा बहुत, देता पत्थर हूँ। वाली, एक मिनट दिनी भाई, एक मिनट यार, फिर थोड़ा सा मजा खराब हो जाता है। मैं माजर चाहता हूँ आपको, मैंने इंटरप्ट किया दिनी भाई एक दो दफा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। असल में नाजरीन, बड़ी खूबसूरत दिशा में गुफ्तगू जा रही है, और पत्थर का सिरकना और पत्थर का भागना,
इसमें आमिर भाई ने एक दफा नहीं कई दफा वजाहत कर दी है, और लैंग्वेज के अंदर ये वसअत मौजूद है, और दुनिया की कोई लैंग्वेज नहीं है कि जो इस चीज को डिनाई कर दे कि इस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए था कि जी भागना लफ्ज से मुराद अब पत्थर को भागना ही समझा जाएगा, सिरकना नहीं समझा जाएगा। इसके लिए इनको लैंग्वेज की बुनियाद के ऊपर कोई मुकदमा खड़ा करना चाहिए था, क्योंकि ये बहस अब जुबानदानी की बहस बन चुकी है, जिसको मिर्जा साहब जानते तो नहीं है लेकिन उसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये था कि बात तो अब होनी थी कि हनुमान जी सूरज खाते हैं और मिर्जा जी इस बात पे यकीन रखते हैं। आमिर भाई ने जो एग्जांपल दी, प्लीज एक मिनट दीनी भाई, आमिर भाई ने जो एग्जांपल दी उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल नेचुरली ऐसा होता है कि हो सकता है, बिल्कुल ये मुमकिन है। किसी भी इंसान से पूछें कि पत्थर के ऊपर कपड़े पड़े हुए हैं तो पत्थर वहां पर और भी मौजूद है क्या, कोई पत्थर पत्थर से टकरा के तो कपड़ों समेत वो पत्थर सिरक सकता है या नहीं? तो बिल्कुल सिरक सकता है। अच्छा, हर इंसान नहीं इसको नहीं मानता है। वो असल असल चीज जो है ना, वो तो काफी देर तक, अब उसके ऊपर है वो, समझे अली भाई। ये आपने इंपॉर्टेंट कहा कि मैंने ये सवाल रखा भी था अली भाई इनसे, दीनी से। बिल्कुल मैंने ये कहा था कि यार आप ठीक है सनातन की कोई बात पेश करो और उसकी कोई साइंटिफिक लॉजिकल मॉरल जस्टिफिकेशन पेश कर दो, मैं उसको मानने के लिए इधर तैयार हूँ, रुके ना, मुझे क्या दिक्कत है। आमिर भाई इधर रुके ना, इनको मनाए ना, क्योंकि ये मानते हैं इस बात को कि हनुमान जी ने ऐसा किया है, तो ये हाँ पब्लिकली तस्लीम करें ना इस बात को कि हाँ हनुमान जी ने सूरज खा लिया था या खाने की कोशिश की थी, पास चले गए थे, एक बंदर उड़ा था और उसने ये हरकत कर ली थी। तो दीनी भाई तो इस बात को मानते हैं ना जी? दीनी भाई, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन हो जी सकती है साइंटिफिक? जी जी, मैं बोल दूं। चलिए जी, पहली बात तो सकने और भागने को हम पब्लिक को छोड़ देते हैं, उसे हम हटा देते हैं अभी की, ठीक है, वो पब्लिक जाने, पब्लिक का काम जाने। अभी हम आते हैं इस बात पे, ठीक है। देखो, मैं तो दोनों ही कहानियों को मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ, जब आप एक इस तरह की कहानी को मान रहे हो, दूसरी को क्यों नहीं मान रहे भाई? हाँ ठीक है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, चलो मैं ओपन कह रहा हूँ, मैं मानने के अच्छा लिए आप, तैयार हूँ। हाँ, मैं अच्छा मानने आप के लिए मान तैयार रहे हूँ, हैं कि उसकी हनुमान कोई ने सूरज सुने, खाया नहीं था। नहीं, सुने पूरी बात सुन ले। मैं मानने के लिए तैयार हूँ, जब हाँ। मैंने कहा उसमें थोड़ा रुक के, तो इसका मतलब आगे एक शर्त कंडीशन लगाने लगूं। मैं मानने के लिए तैयार हूं, इसकी साइंटिफिक जस्टिफिकेशन आपने कोई, कुछ भी हल्की फुल्की भी हो सकती है ना, साइंटिफिक जस्टिफिकेशन मुझे दे दें। जैसे मैंने पत्थर की, ओ पब्लिक जाने कि पत्थर को सिरक कर आगे जा सकता है, जैसे पहाड़ से रख सकते हैं, हवा से आ सकती है, पानी जोर से पड़े पत्थर सिर के घूमे, ठीक है, कुछ भी पत्थर में, यानी कोई भी साइंटिफिक, उसकी पत्थर का जो कॉलर है वो अड़ा रह गया, वो कपड़े साथ गए, कुछ भी उसकी साइंटिफिक जस्टिफिकेशन को पॉसिबिलिटी 100 में। ये जो आप कह रहे हैं जी, ये हनुमान जी जो है उड़ के वो सूरज को मुंह में डाला, इसकी कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन थोड़ी सी दीजिए, मैं मानने के लिए तैयार हूँ जी मेरा भाई। जी मैं बोलता हूँ, साइंटिफिक जस्टिफिकेशन आपने भी नहीं दी थी, आपने दी थी खुदाई जस्टिफिकेशन। मैं भी दे रहा हूँ भाई, खुदा करवा सकता है भाई, सूरज निकलवा दे। हैं क्या हुआ? बोल रहा हूँ, साइंटिफिक जस्टिफिकेशन आपने भी नहीं दी थी, आप भागने पे सिरक सक रहे हैं बार बार, नहीं नहीं ठीक नहीं है। नहीं 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 नहीं, हाँ दो चीजों में फर्क समझें। देखिए मैंने हमेशा कहा है कि जब हाँ। भी हमारी एक्टिविस्ट वगैरह से बात, दो चीजों में फर्क इसलिए बताना पड़ता है, उनको वो हम्म, पॉलिसी कमिट कर रहे होते हैं। एक मसला साइड हम्म, पे हो गया। अब मैं आपको एक चीज हाँ, बता रहा हूँ कि मुझे तो आपने उस ये पे चीज आपने बताना है, साइंटिफिक क्या नहीं बंदर, दिया भाई। हाँ जरा जरा चीजें बताइएगा ना। मुझे आप बता हम्म। सकते हैं कि एक बंदर हो, ठीक है, बंदर, वो एक क्षण के अंदर हिमालय से बड़ा हो जाए, और एक क्षण के अंदर वो जनाब नॉर्मल 5 फुट का या 6 फुट का आदमी बन जाए, ये पॉसिबल है भाई मैं तो दोनों साइंटिफिकली? ही कहानियों को मानने को तैयार नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ, ओहो, मैं तो मैं, दोनों ही यार कहानियों को मेरी, मानने को तैयार मुझे नहीं हूँ। क्यों मुझे क्यों लग रहा है कि ये दोनों दोनों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि कोई जस्टिफिक, आपने कहा ना कि आप उनको क्यों नहीं मानते, तो मुझे थोड़ी सी हल्की सी भी कोई जस्टिफिकेशन आप साइंटिफिक करवा दें तो मैं समझ जाऊं। यार आपने खुद ने साइंटिफिक जस्टिफिकेशन दी नहीं है, आपकी तरह और मैं साइंटिफिक जस्टिफिकेशन देता जस्टिफिकेशन, हूँ। साइंटिफिक जैसे आप ना मानो, पब्लिक ने, आपने खुद कहा है ना, पब्लिक खुद फैसला कर लेगी, नहीं, उसको आप छोड़ दो ना। सिरकने भी दे रहे हैं मैं ना, आपसे पूछ रहा भागने हूँ, भी नहीं दे रहे ना भाई। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपने हाँ, कहा सिरकना, भागना, ये सारी चीजें पब्लिक फैसला कर लेगी, मैंने साइंटिफिक दी है कि नहीं दी, आपने बोला ना अभी। तो साइंटिफिक नहीं दी है बोलिए। ना, तो और यार ओहो, उसी बात को ओहो, बेस बना के मैं आप कह रहा कैसे हूं, सवाल कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं कि पब्लिक फैसला कर लेगी ना, आपने बोला था ना कि है कि नहीं साइंटिफिक, ये पब्लिक कर लेगी फैसला, ऐसे ही है ना? जब मैं आपने खुद, उसको साइंटिफिक मानूंगा ही नहीं, तो फिर मैं आप भाई ना मानो। उस ओ बात यार के मेरे हिसाब से मैं साथ जवाब नहीं कैसे चल दूं? रहा, मुझे ये समझ आ रही है, टाइम मेरा खोटी करता जा रहा है। मैं कह रहा हूँ यार, खुद बोला है अभी, मैं फिर सुना दूं, हाँ, तुम्हारी ऑडियो सुना दूं, तुमने क्या बोला था कि सिरकने और भागने को भी छोड़ते हैं हम क्योंकि इसका पब्लिक के फैसला तो ऊपर छोड़ ऑटोमेटिक। देते हैं। मैंने ये हाँ, बोला, नहीं हम अमर भाई पब्लिक के ऊपर छोड़िए छोड़ नहीं, देते अब हैं, छोड़िए नहीं, ठीक अब है। अरे नहीं, छोड़िए रुक, नहीं। तुमने अमर भाई तुमने एक छोड़िए। मिनट, सुने सुने रुको, सुने 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 भाई सुने भाई सुने रुको। सुने हाँ सुने सुने सुने। हाँ, मैंने आपने ये बोला कि कहा हम, कि सिरकने और भागने को ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो कितनी चीज ठीक है कितनी गलत, ऐसे ही है ना, कहा ना आपने? हाँ,
हाँ तो ठीक है। अब मुझे आप ये कह रहे हैं कि इसको भी माने, अगर आप उसको मानते हैं तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे उसकी कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन दे दो, मैं उसको मान लूंगा। अब आप फिर बात क्या रहे हैं, आपको उसकी मिली थी, उसकी मिली थी, और मैं कह रहा हूँ वो पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया। आप ट्राई तो करो, तो ताकि वो हजरत भी जब पब्लिक के ऊपर छोड़ेंगे। जब आप मैं ट्राई तो उसको करो। साइंटिफिक जस्टिफिकेशन मान ही नहीं रहा हूँ आपकी वाली बात को, तो आप फिर ना यहाँ मुझसे मानो, किस बेस पे पब्लिक मांग पे रहे हो? छोड़, ओहो आप आपने ना पता मुझे मानो, लास्ट टाइम क्या पब्लिक बोला पे है? छोड़ देंगे, लास्ट पब्लिक टाइम पे पता क्या छोड़ बोला देंगे। तुम आपने? ट्राई तो करो, ट्राई तो करो, अब पब्लिक मेरे पे मैं छोड़ बता देंगे। रहा हूँ यार, मैं तो दोनों कहानियों को झूठा मानता हूँ भाई। यानी ठीक है, इसका मतलब आपने ये, जो इसका लास्ट मतलब में ये ये है, बोला इसका है। मतलब ये है, इसका मतलब ये हाँ। है कि हम्म। आप दोनों कहानियों को झूठा मानते हैं, ऐसे ही है। जी। इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिकली आप मेरे साथ चलना है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला ठीक करना है। आप दोनों हम्म। कहानियों को गलत मानते हैं, ठीक हो गया, इसका जवाब यस में आया। इन दोनों में से हम्म। स्पेसिफिक करने लगा हूं। आप हनुमान के सूर्या को खाने वाली, निगलने वाली कहानी को गलत मानते हैं, बिल्कुल बेकार मानता हूँ, हाँ। ठीक हो गया। इसी चीज को, हनुमान का जो खाने वाला है, इसको मैं भी गलत मानता हूं। इस चीज के ऊपर हम दोनों इकट्ठे हो गए, फार्मूला यहां तक हमारे साथ है, यानी इस पॉइंट के ऊपर हम दोनों इकट्ठे हो गए, ऐसे ही है। नहीं लेकिन आप यार, हद है, आप एक ओहो चीज को मेरे मान साथ, रहे हैं यार मैं फार्मूला नहीं सेट नहीं कर, नहीं, यार ना चिढ़ा, एक मेरी बात सुन। भाई दीनी, लैला मजनू की दीनी, कहानी आप एक मान रहे हैं, इसको दीनी। आप क्यों डिनाई ओ कर रहे हो भाई? यार, एक बार भी इस बंदे को मैंने म्यूट नहीं किया, एक बार भी स्टेज से नहीं उतारा, ये मेरा साथ नहीं दे रहा। मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा? मैंने बोलो जब बोलो मैंने कह बोलो। दिया कि तुम दोनों को झूठा, तो अब मुझे शुरू से करना पड़ेगा। मुझे बच्चों की तरह तुम्हें लेके जाना पड़ता है। तुम दो सुनो जरा, तुम दोनों कहानियों को गलत मानते हो, ऐसे ही है। हम्म। एक स्टेप आ गया अगला। इन दोनों में से स्पेसिफिकली तुम हनुमान ने सूर्य को निगल लिया था, इस कहानी को गलत मानते हो। हम्म। मैं इन दोनों में से तुम्हारे साथ एग्री करते हुए हनुमान जो सूर्य को निगल गया उस कहानी को झूठा मानता हूं। ठीक है, यहां तक हम्म। हम दोनों सही हैं। ठीक है। हम्म। इसका मतलब यह है कि इस आज की गुफ्तगू के अंदर हनुमान सूरज निकल गया, इस कहानी के ऊपर हम सब एग्री करते हैं, सबका वोट है कि ये झूठी है, ऐसे ही है। हम्म। जबरदस्त, ठीक हो गया। अब तुम जब झूठ मानते हो तो इसका मतलब यह है कि मैं भी झूठ मान रहा हूं, तुम भी झूठ मान रहे हो, लिहाजा तुम मुझसे इस हवाले से पूछोगे तो मैं तुमसे पूछूंगा, क्योंकि जस्टिफिकेशन दो, मगर तुम तो खुद गलत मान रहे हो। इसका सिर्फ एक हल है, एक सोल्यूशन है। कोई हिंदू, जब कोई हिंदू नहीं आएगा, नहीं नहीं, मैं रुके उससे, भाई सुनो सुनो भाई सुनो भाई। जरा, सुनो जरा, सुनो, मेरी बात मुकम्मल होने दो, हम्म। तुम्हें पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। सिर्फ इसका एक हल है। क्योंकि मुस्लिम के ऊपर जो तुम्हें एतराज था उस मोर्चे के ऊपर, मूसा अलैहिस्सलाम वाले मोर्चे पे, उस पे मैंने जस्टिफिकेशन दी, साइंटिफिक दी, लॉजिकल दी। वो कितनी दी कितनी नहीं दी, पब्लिक, तुमने खुद कह दिया पब्लिक उसका फैसला कर देगी। वेरी गुड, ठीक हो ठीक गया, है। यहां पर हम दोनों मुत्तफिक हो गए। पब्लिक पीछे हम्म। सुनेगी, उसका फैसला कर देगी, यहां तक हम दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं। इख्तलाफ हो गया इस चीज के ऊपर कि हनुमान का मामला जो है उसकी एक्सप्लेनेशन पे इख्तलाफ हुआ है, उसके झूठे होने पर हमारा इख्तलाफ नहीं है। तुम भी उसको झूठा कह रहे हो, हनुमान की कहानी को मैं भी झूठा कह रहा हूं, अनसाइंटिफिक हम्म। कह रहा हूं। पॉइंट नंबर ये हो गया, ठीक है। अच्छा, काल्पनिक कह रहे हैं हम दोनों। अब चूंकि तुम हिंदू नहीं हो, तुम खुद उसको गलत कह रहे हो, तो ऐसी सूरत में मेरा तुमसे बार बार ये चीज कहना कि इसको एक्सप्लेन करो, तब, क्योंकि मेरे पास जब तक साइंटिफिक लॉजिकल रीजनिंग नहीं आएगी उसकी, मैं कैसे सिद्ध करूंगा कि मैं इसको मानूं या ना मानूं। ऐसी सूरत में किसी हिंदू का होना बड़ा जरूरी है, वरना ज्यादती हो जाएगी कि हिंदुइज्म के साथ। तो हम ऐसा करते हैं, मैं नहीं वैसे तो नहीं, मैं ऐसा नहीं 85 बार करेंगे पूछ चुका हूँ। भाई जी भाई, जी। ऐसे नहीं होता, ठीक है। जब आप एक कहानी को मान रहे हो, ठीक है, कि हाँ ओहो पत्थर देखो, कपड़े नहीं, लेके भाग फिर सकता हूँ, सारा पॉइंट, फिसलते हुए सारा, भागे, नहीं 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 रेंगते हुए नहीं नहीं भागे, नहीं नहीं कैसे ही नहीं 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 भागे। नहीं 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 नहीं, ठीक अभी है। अभी मैं म्यूट करूंगा, अभी मैं म्यूट करूंगा, अभी मैं उतारूंगा। उसकी वजह ये है, मेरी बात सुनो, उसकी वजह समझो, मेरे साथ फॉर्मूले के साथ चलना है। जब ये चीज क्लियर हो गई ना कि तुमने मुझसे हनुमान का मामला पूछा है, तब तक बात नहीं हो सकती जब तक कोई हिंदू नहीं आएगा, वरना मैं तुम्हें पकड़ूंगा कैसे? तुम कहोगे मैं मानता ही नहीं। फर्क समझ आ रहा है? ये हमारा टाइम जाया है। इस तरह मैं तुम्हें सही बताऊं, सारी रात बैठे रहेंगे ना दिनी, सारी रात अच्छा। हम इस मसले को हल नहीं लास्ट कर पाएंगे। उसकी वजह पता लास्ट क्या है? बात। उसकी वजह सुन लो, उसकी वजह सुन लो। हम्म। तुम दोबारा वो पत्थर हम्म। की बात ले आओगे, जबकि उसकी तुम खुद कह चुके हो, मैं भी कह चुका हूं कि इतनी बात हो गई है, पब्लिक पर छोड़ दो, रह गया हनुमान का फैसला। जब मैं तुमसे कहूंगा कि मैं उसको क्यों मानूं, तुम कहोगे क्योंकि उसको माना है, उसको मैं कहूंगा उसको तो मैंने माना है, तुम पब्लिक उसका फैसला कर ले, क्या होगा? तुम इसकी लॉजिकल दो। तुम कहोगे मैं हिंदू नहीं हूं, मैं तो खुद गलत मानता हूं, तो फिर हम उस डेड एंड पे आ गए। तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, एक सर्कुलर चीज के अंदर हम पास के रह जाएंगे। उससे बेहतर यह है कि कोई हिंदू आएगा तो हम उससे पूछेंगे कि वो उसकी क्या साइंटिफिक लॉजिकल रीजनिंग देता है, उस पर हम दोनों बैठ के फिर सुनेंगे, पब्लिक भी सुनेगी, खुद फैसला हो जाएगा वो कितना लॉजिकल है कि नहीं है। क्योंकि तुम्हारे बस की तो बात नहीं है, तुम तो खुद उसको झूठा कह रहे हो और हम दोनों उस पर मुत्तफिक हैं कि वो झूठ है। सिंपल, इतनी सी बात थी। अब इसके आगे बात बचती कोई नहीं, पब्लिक पे फैसला हो अब गया हुआ है। अब ठीक अब है ना? मैं एक सवाल रखूं।
इसी से ही जुड़ा है, सवाल अलग क्या? नहीं रहेगा। हाँ, अलग नहीं नहीं रहेगा, मेरी इसी बात, से जुड़ा रहेगा। ओ भाई मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। हाँ। 6:30 मैं तुम्हें कितना टाइम दिया है? अब ये कोई गिला नहीं कर सकता, ना मैंने म्यूट किया है, ना मैंने तुम्हें उतारा है, और मैंने दूसरों से कह कर माइक म्यूट रखवाया, ठीक है ना, स्पेशल हम्म। रिक्वेस्ट करके। और हमने टॉपिक को डिस्कस किया है, पब्लिक को फैसला करने दो। टाइम बहुत हो गया हुआ है, बातें तो सारी रात करते रहेंगे, फिर आ जाना मेरे पास, कोई बात नहीं। मैं स्पेशली तुम्हारे लिए, तुम देख लेना कि मेरी वेडनेसडे की स्ट्रीम स्पेशली 3 घंटे की होती है, इससे ऊपर मैं नहीं लेके जाने की कोशिश करता, मगर आज देखो 1.5 घंटा ऊपर गई है, क्योंकि बहुत हम्म। अरसे बाद कोई आया और उसने आकर थोड़ा सा डेयरिंग शो किया कि वो बात करता है। वो पब्लिक फैसला कर देगी उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है ना, वो पब्लिक फैसला कर देगी। तो अगर कोई आखिरी बात करना चाहते हो इसी कंक्लूजन से रिलेटेड, या आज के एक्सपीरियंस से रिलेटेड, या कोई और बात, तो वो कर लेते हैं, फिर इसको फिर एंड करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया यार। तुम्हारे सामने मेरा एक ऑर्डर आया है, ठीक ठीक है, तुम्हें मैं अपना ठीक है। लास्ट लास्ट दो हम्म, सेंटेंस बोल दूंगा, ठीक है। हम्म, एक तो ये है कि हम्म। भाई चाहता हूँ यार, देखें चैनल पे ले लिया करें, थोड़ा बातचीत होती रहेगी, ठीक है। यार और चलो ये तो हाँ, होगी। इसका 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 मैं बोल देता हूँ, अगर इसका इस मैं तरह बोल की देता हूँ। बातचीत हो ना, तो वो जरूरत नहीं है इस तरह की बातचीत करने की, हाँ, फजूल। नहीं हाँ, वो एक चीज मैं बताता हूँ, देखो इतना टाइम तो ऑब्वियसली हर बार तो नहीं दिया जाएगा, आज स्पेशल इसलिए क्योंकि मिर्जा गालिब के साथ फर्स्ट टाइम डिटेल में बात हुई है, फर्स्ट टाइम, सीधी बात है। तो मैंने इसलिए स्पेशल आउट ऑफ द वे जाकर मैंने कहा कोई बात नहीं। इसने क्योंकि पिछली बार पोस्ट की, मुझे टैग करके कहा आपके मॉडरेटर ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, तेरे में हिम्मत आई है वो, तो इसीलिए जैसे ही मैंने इसको देखा मैंने कहा यार आज इसको ले लूं ताकि क्लियर करूं। वो भाई मुझे कोई नहीं पता मॉडरेटर कब कर देता है, किस वजह से करता है, आप लिंक को क्लिक करो, मैं ना लूं तब की बात है। तो अब आप आ गए, मैंने आपके लिए स्पेशल जगह बनाई, इवन के ओनली फॉर मुस्लिम्स की थी, ये भी देखो। तो दीनी भाई गौर करना, ओनली मुस्लिम्स की स्ट्रीम थी, 3 घंटे की स्ट्रीम थी, मैंने फिर भी आपको 1.5 घंटा दिया, और ओनली मुस्लिम से रूल तोड़ के मुसलमानों को साइड पे किया। तो इससे पता चलना चाहिए हमारे दोस्तों को कि हम बात करना चाहते हैं, आए कोई तरीके से आके बात करे, कोई ऐसा मसला नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मुझे कोई शौक नहीं है किसी को ब्लॉक करने का, आप आओ लिंक पे क्लिक करो। हाँ अलबत्ता लोगों को साइड पे करके कई दफा दिक्कत हो रही होती है, अब सनातनी दोस्तों को मैं लेके बैठा होता हूँ, उस दौरान में तुम आ जाओ, जगह बना लो अपनी, तो ले लूंगा भाई, मुझे क्या दिक्कत है, आज भी लिया है पहले भी ले लूंगा, क्या दिक्कत है, हम्म। ठीक है। हाँ तो मैंने कोई नहीं ब्लॉक ब्लॉक किया, सीधी बात है, किसी मॉडरेटर ने हाँ कर दिया उसका गुस्सा मुझ पे क्या निकालो भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं ठीक है, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि जब भी आऊंगा हमेशा 1.5-2 घंटा बातें होंगी, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, जो भी 15-20 मिनट 10 मिनट जो भी बात हो, ठीक है। अच्छा दूसरा बिल्कुल। ये है कि मैंने, हाँ जो ये अच्छा जो अमर भाई, कभी मैं फिर इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। मिर्जा साहब अगर ये बात करना चाहते हैं और इस सिलसिले को चाहते हैं कि कंटिन्यू हो, तो उसके लिए एक इंसिडेंट हुआ था, और वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा हमारा इनके साथ बात करने का, सैम भाई के चैनल के ऊपर। जो आपने बदबख्ती की, जो आपने ब्लास्फेमी की, अगर आप उसके ऊपर सबके सामने माजरत करते हैं और नेक्स्ट तमीज से बात करने की कोशिश करते हैं, आपका कोई सवाल है तो रखिए, नो प्रॉब्लम, अच्छा लेकिन कुछ गलत पहले हुआ था? उसके ऊपर माजरत। जी, कुछ गलत पहले हुआ था, उसके क्या हुआ ऊपर था? इन्होंने बदतमीजी की, रसूलुल्लाह की शान में इन्होंने बहुत बुरे अल्फाज कहे थे, मुझे याद है। तो नहीं नहीं आपको ये नहीं, इजाजत मशरूत ये मिल नहीं। सकती है, और ये हमारा राइट है कि आप ब्लास्फेमी ना करें। आपको कोई एतराज है, आप उसको सलीके के साथ इंसानों की तरह रखें, क्योंकि आप इंसान हैं। अगर अल्लाह ने आपको इंसान बनाया है तो कम अज कम आपके अंदर इतनी इंसानियत तो होनी चाहिए कि किसी मुकद्दस हस्ती के बारे में बात करते हुए आप इस तरह के अल्फाज ना बोलें जिस तरह के आपने बोले थे। अगर आप उस पर माजरत करते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप तशरीफ लाएं, आपको लिया जाएगा, आपको टाइम भी दिया जाएगा। क्या कहते हैं अमर भाई? बिल्कुल बिल्कुल दीनी भाई, अगर ऐसी को बात की है तो ऐसे ना करें, वरना मैं फिर ये चलाया Your करता हूँ, ये सुने। stories, Krishna, Brahma, all these kind of stupidities, all of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. ना करें ऐसे, हमारे साथ कृपया ना करें दीनी भाई, ना किया करें, ठीक है। वैसे मैंने, ये तो जो अली भाई लेके आए मसले को, ठीक है, इन्होंने ये नहीं बताया कि वहां सैम स्टैलोन ने क्या किया है। यार अधूरी बातें ना बताया करें, ठीक है, चलो ठीक है, रात चले गई कोई बात नहीं, गई। चले कोई नहीं, हाँ रात गई बात गई, हाँ बिल्कुल जबरदस्त, दूसरा ये हुई ये, ना बात, ये हुई बात। हाँ हाँ, दूसरा ये कि जो मैंने, चलो उसमें मैं फिर ज्यादा बात भी नहीं करूंगा, उसमें भले ही कभी और बात कर लेंगे, लेकिन बोल दूं कि मैंने सवाल रखा क्यों था। आपने लास्ट टाइम उसमें यही बोला था कि अल्लाह करवा सकता है, जब इतना सब कुछ करवा सकता है, हवा चलाना, जमीन चलाना, जी ये जी। वो, तो उस पत्थर को भी चलवा सकता है। तो उसी बिहाफ पे मैंने वो सवाल रखा था। चलो इस पे हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो किस बिहाफ पे? वो आप, जो हनुमान वाला जो था? जी जी जी,
कि भाई जब वो कहानी मानते तो ये कहानी भी मान लो। मैंने उसी वक्त जब जिस क्षण तुमने ये कहा था कि हाँ हनुमान की कहानी क्यों नहीं मानते, क्या उस पर कादिर नहीं है, तो मैंने कहा था मैं बिल्कुल, जब अभी तुमने मिसाल भी नहीं दी थी, तुमने सिर्फ पूछा था कि फिर हिंदुओं की ये क्यों बात नहीं आप मानते, वो जो कहते हैं, मैंने कहा मुझे कोई एक मिसाल पेश करो जिसकी साइंटिफिक या लॉजिकल रीजनिंग पेश की जा सके, मुझे उसके मानने में कोई दिक्कत नहीं।